वो भी कैसी बस्ती है जहाँ तू बसती है, मर्जी तेरी थी ना थी, मजबूर होकर हंसती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 E24 और मैं हूँ आपके साथ सोनाली। 25 फरवरी को गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो रही है और मेरे साथ फिल्म की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलिया। शुक्रिया। आलिया, सबसे पहले तो गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज हो जाएगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हमेशा रहेगी गंगूबाई से रिलेटेड, ऐसा क्या होगा? आई थिंक पूरी शूटिंग एक्सपीरियंस जो थी मेरे लिए, मैंने अपने लास्ट डे पे कह दिया था कि ये मेरे लिए एक ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस है। मुझे फिल्म का पता नहीं कि जो भी एक्सपीरियंस हो ऑडियंस के लिए, वो तो बात की बात है। फॉर मी एज एन एक्टर जर्नी, जो हमने पैंडेमिक के बीचों बीच ये फिल्म शूट किया, वो मेरे लिए हमेशा एक यादगार एक्सपीरियंस रहेगी। अच्छा, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म गई थी, आप बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रही थी मैक्सिकन जर्मनी के फैंस वहाँ पे मिले आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? काफ़ी अच्छा था। मैं तीसरी बार गई हूँ बर्लिन, और जब आप एक फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में लेके जाते हो तो एक बहुत प्राउड फीलिंग महसूस होता है ऑन बिहाफ ऑफ योर कंट्री, फॉर योर फिल्म। आप वहाँ पे इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है फॉर एनी आर्टिस्ट, एनीबडी ए पार्ट ऑफ द क्रिएटिव मीडियम। तो वो एक्सपीरियंस ही इट्स वेरी लवली एक्सपीरियंस। और फिर वहाँ जाके फैंस के साथ इंटरेक्ट करना, टू सी हाउ पीपल हैव कम, अलग अलग कोने से फिल्म देखने आए हैं, बाहर ठंड में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, जस्ट टू मीट यू एंड टू टेल यू व्हाट दे लाइक अबाउट द फिल्म एंड इंटरेक्ट विथ यू। आई थिंक वो सब बहुत ही ऐसे बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स आप बनाते हो गोइंग फॉर दीज फेस्टिवल्स बिकॉज ऑफ दीज पीपल। अच्छा, अगर बात करूँ संजय सर की, तो उनके साथ कौन सी ऐसी एक्ट्रेस नहीं होगी जो काम करना चाहेगी? मतलब एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सेट पे जो भी इंसान हो, सब काम करना चाहते हैं उनके साथ। आपके लिए ये पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि संजय लीला भंसाली सर की अगर हम फिल्में देखें तो बहुत डार्क शेड होती हैं, लेकिन कहानी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। आप काम ज़रूर करना चाहती थी, इंशाल्लाह के लिए आपकी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जस्ट ऑपोजिट अगर आप कहती हैं, जैसे गंगूबाई बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर था। आपने जब ये कहानी सुनी या पढ़ी, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया था कि कैन आई प्ले दिस? तो आई डोंट थिंक आप एक कैरेक्टर को इमीडिएटली कभी भी देखते हो। इट कम्स टू लाइफ धीरे धीरे, सीन्स प्ले करने के बाद, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सीन जो मतलब पेपर पे बहुत ऐसे परफॉर्मेंस वाला सीन हो, वो होने के बाद तो फिर कैरेक्टर हाथ में आने लगता है। इट्स ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, आप अपने खुद के परफॉर्मेंस को काफ़ी वक्त के बाद थोड़ा सा गेज पाते हो, क्योंकि उस समय आप ट्राई कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर बहुत होता है। पर फिल्म मेकिंग लकीली थिएटर जैसे नहीं है। आप कट में कभी ये शॉट में अच्छा रहेगा, ये शॉट में अच्छा नहीं रहेगा। सो देयर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कि आप कैसे एडिट करते हो उसको, कैसे सेव करते हो, कैसे इन्हांस करते हो, कैसे देन आप जाके फिर रशेस देखते हो, विच इज़ समथिंग दैट सर बहुत इंजॉय करते हैं कि आप आके देखो क्या व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, फिर वो जाके आप फिर ट्राई करो। सो इट्स अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। एट द एंड ऑफ द डे जो छपता है ही फाइनल फिल्म है। तो टिल देन करते तब कैरेक्टर आपके हाथ में आता है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी, हाँ मेरा कैरेक्टर वैसे मुझे मिल गया, वो उसके लिए टाइम लगता है, और जिनके लिए इतनी जल्दी होता है दे आर वेरी लकी। अच्छा, जैसे संजय सर की बात करूँ तो ऑन सेट वो अपने एक्टर्स के साथ कैसे हैं? जैसे अगर आप वन टेक देते हैं, जो आपका शॉट होता है, ही इज़ जस्ट फाइनलाइजिंग दैट, और उसमें या फिर वो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है? ही इज़ वेरी इंस्टिंक्टिव। तो कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, एंड ही कीप सेइंग मैं अभी बाल की खाल निकाल रहा हूँ, और सडनली ही विल टेक वन टेक, नहीं कुछ नहीं जमा, एंड देन सेकेंड टेक, गॉट इट, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मैं दूसरे शॉट्स भी नहीं लूँगा, मुझे यही शॉट चाहिए। लाइक ही सडनली चेंज द लैंग्वेज ऑफ इट फ्रॉम सम 4 शॉट्स टू 1 शॉट, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि अभी मैं इसमें काटूंगा क्या। सो लाइक थिंग्स लाइक दैट, आई थिंक इन दैट सेंस वो बहुत इंस्टिंक्टिव है। वो कहीं कोई रूल लेके नहीं चलते हैं। ही इज़ ऑलवेज ऑल अबाउट जो यहाँ टच करता है वो ही फाइनल फिल्म में होना चाहिए। अच्छा, जैसे ढोलेड़ा गाने के पीछे की मेकिंग के बारे में आपने बताया हमें, मेरी जान ये जो गाना रिलीज़ हुआ है, इट्स जस्ट लाइक आप देखते ही रहो, उसको देखते ही रहो। वॉज इट वन टेक? सीरियसली 1 शॉट? मतलब क्योंकि वो यही लग रहा है कि कैमरा बंद हुआ ही नहीं है, इट इज़ जस्ट गोइंग ऑन।
तो एक्चुअली जो आपने प्रोमो में देखा है, देर आर स्टिल कट्स जो एक्चुअली गाने में है नहीं वैसे। जब आप फिल्म देखोगे तो इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने एक ऐसा गाना किया है जो गाना शुरू होता है और सीन से शुरू होता है और कैमरा वैसे ही है। मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि ये मतलब 2 शॉट वाला कैमरा है एंड देयर 2 पीपल सिटिंग लाइक दिस, और कैमरा वैसे ही है, उधर ही है, और फिर बस एक एंड मोमेंट पे वो ट्रैक इन करता है, बट दैट्स इट। तो खेल आपके केमिस्ट्री के बारे में है, डायनामिक्स, और जो इसलिए वो आई थिंक आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, फाइनली हमने 20 टेक्स किए थे वो गाने के लिए क्योंकि पूरा गाना एक शॉट में था, पूरा गाना। एंड अगर किसी ने मुझे ये 5 साल पहले कहा होता कि पूरा गाना एक जगह, आई विल लाइक चलो यार घर जाओ, एक शॉट में ऐसे कैसे ये गाना हो सकता है। बट विद संजय सर, लाइक आई सेड, देयर आर नो रूल्स, वो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। और उनका ये मानना है, विच आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली राइट, कि आप उसमें अगर ऑडियंस का अटेंशन पकड़े रहो तो फिर वो मेमोरेबल बन जाता है। तो दैट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एन एक्टर, क्योंकि एक एक्टर को फिर परफॉर्म करके दिखाना है, तो दैट बिकम्स योर कोरियोग्राफी। एक कमेंट मैं आपको सुनाना चाहूँगी इसी गाने से जुड़ा हुआ, मतलब बहुत कमेंट्स थे वैसे तो। इट्स फैबुलस, दिस इज आर्ट, एवरीवन वांट्स लव बट गेट्स लस्ट इंस्टेड, स्टनिंग डिपिक्शन। ये बोला है एस रेड्डी ने। मतलब आपकी आंखें बोल रही हैं उस गाने में। इस फैन के लिए आप क्या कहेंगी? एस रेड्डी, एकदम सही कहा है आपने, क्योंकि इसका सबटेक्स्ट वही था कि वो तो इसे टीज कर रही है, नो ही इज अ यंग बॉय, तो वो एक्साइटेड हो जाता है बट उसको वो नहीं चाहिए, यू नो, ऑल्सो शी इज बिन थ्रू इनफ एक्सपीरियंस इन लाइफ, उसको उस किस्म की उसका प्यार ही नहीं चाहिए, पर शी नोज दैट ही डजंट मीन इट। पर एक्चुअली जो प्यार हम सबको चाहिए, इस वो जो सर पे हाथ, वो नर्चरिंग, कंफर्टिंग, केयरिंग वाला प्यार, फाइनली वही प्यार सबसे पावरफुल प्यार होता है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट शांतनु महेश्वरी डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से, कैसे एक्सपीरियंस है, कैसे एक्टर हैं वो, क्या लगता है आपको? आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली फैबुलस, और इनफैक्ट when we were acting together, I was like, yeah, it's your first film? I was like, what? Firstly, really like very confident for somebody who's doing his first film. पर फिर भी I think in terms of hard work, presence of mind, बहुत difficult होता है to catch so many nuances in your first film. और ये तो मेरी 10वीं साल है and I'm understanding it, but he is his first film and he's still understanding it. It's really genuinely, I think he's going to go a very long way. और उनका चेहरा ही इतना मासूम और इतना वल्नरेबल है, इतने इमोशंस दिखते हैं उसके फेस पे। लड़कियां तो वैसे भी लाइक बहुत बड़ी फ़ैन है उनकी सो आई थिंक ही इज़ गोना गो क्वाइट अ लॉट। अच्छा, जैसे शांतनु डेब्यू कर रहे हैं तो एक एक्ट्रेस में ऐसे हैं जो बहुत वेटरन है, अजय देवगन सर, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, RRR में भी आपने उनके साथ काम किया, कैसे एक्सपीरियंस रहा सर के साथ? हाँ, हालांकि हाँ, RRR में हमारी सीन्स नहीं है साथ में, सो इन दिस फिल्म दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्चुअली वर्किंग विद हिम। मुझे बहुत मज़ा आया। ऑल्सो जो किरदार वो निभा रहे हैं फिल्म में, करीम लाला, जो हम फिल्म में हमने रहीम लाला बुलाया है, वो गंगूबाई के जर्नी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से गंगूबाई की मतलब कहानी एकदम टर्न हो जाती है उनकी वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से। तो वो सीन्स भी ऐसे हैं, अगर आपने वो यूनिट भी देखा होगा, आई थिंक दे आर वेरी ब्यूटीफुल सीन्स बिटवीन, वो लाला को भाई मानती है और वो उनको बहन, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है जब वो उनकी पैर छूने जाते हैं और वो कहते हैं कि झुकते सिर्फ खुदा के आगे है, एंड शी कंटिन्यूज टू बेंड डाउन, क्योंकि उनके लिए वो खुदा समान है। एंड आई थॉट दैट्स सच अ लवली थॉट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, उनकी रिलेशनशिप आप एकदम समझ जाते हो। और उनके साथ काम करते मुझे बहुत मज़ा आया। ही इज़ सुपर रिलैक्स्ड, इतने काम और कलेक्टेड है, बहुत कोलैबोरेटिव है, ऐसे लगता है कि वो बहुत सालों से सेट पे है, बट इट डजंट फील कि वो बोर्ड है या मतलब उनका एक रूटीन है। ही स्टिल सो इन्वॉल्व, स्टिल सो इंटरेस्टेड, कोलैबोरेटिव सजेशंस देते हैं। सो या, आई हैड अ ग्रेट टाइम। अच्छा, जैसे बात करूँ, हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत स्ट्रॉन्ग विमेंस हैं और आप स्ट्रॉन्ग विमेंस के बीच रहती हैं। स्पेशली मैं बात करूँ तो शाहीन, योर मदर, सोनी एंड नीतू मैम, ऑल दीज थ्रीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन वी कैन सी। तो आप इन तीनों के बारे में एक एक शब्द अगर बोलना चाहें तो व्हाट विल बी?
Oh wow, I think शाहीन के लिए मैं कहूँगी लाइट। आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी में लाइट लाती है। मतलब जब वो मेरे साथ रहती है तो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ईजी बन जाता है, बिकॉज़ वो मेरे लाइफ में इतनी काम एनर्जी लाती है। तो उनके लिए वो कहूँगी मेरी मॉम। माई मॉम आई थिंक इज़ फॉर मी सबसे अंडरस्टैंडिंग इंसान जब जिनसे मैं मिली हूँ मेरी मम्मी है। वो सबकी बात समझती है और सबको ऐसे, मतलब शी सो अंडरस्टैंडिंग विथ एवरीवन। हर एक फैमिली मेम्बर के साथ कोई कंप्लेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी बात सुनती है, सबकी बात समझती है। एवरीबडी टेक्स हर फॉर ग्रांटेड, यू नो, मदर ऑफ द हाउस, उनके साथ ही सब कुछ होता है, बट शी इज़ सो अंडरस्टैंडिंग और सबका इतना ख्याल रखती है। तो फॉर माई मदर आई ऑलवेज सेड मेरी जो अंडरस्टैंडिंग एम्पैथी वो नेचर आया है, वो उनसे आया है। एंड विथ नीतू आंटी, वो शी हैज़ द बिगेस्ट डिपिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इन माई लाइफ। जिस स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ वो अपने अंदर होल्ड करती है, इट इज़ सो इंस्पायरिंग। और जो भी करती है शी डज इट विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, इवन इन द टफेस्ट टाइम्स देयर इज़ अ स्माइल एंड देयर इज़ अ पॉजिटिविटी। सो दीज आर 3 women इन माई लाइफ। और रिद्धिमा के बारे में भी कहूँगी, रणबीर की बहन, बिकॉज वो दिल्ली में ही रहती है। वो भी इन टर्म्स ऑफ होप और पॉजिटिविटी, आई डोंट थिंक वो उनके दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट है। शी इज़ सो पॉजिटिव एंड सो लाइक होपफुल एज अ पर्सन। तो या आई थिंक आई एम वेरी लकी टू बी सराउंडेड बाय 4 वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटिफुल वुमेन। और आलिया के बारे में बोला जाए तो आलिया अपने आप को कैसे डिपिक्ट करती हैं? व्हाट इज़ आलिया? आलिया गंगू है। अच्छा, सोशल मीडिया ट्रोलिंग से आलिया को डर नहीं लगता है? फर्क ही नहीं डर पड़ा। किस बात की? और क्रिटिसिज्म से? नो, आई थिंक इट्स ऑल पार्ट। आई थिंक क्रिटिसिज्म तो मतलब अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ क्रिटिसिज्म के लिए फॉर बीइंग इन द क्रिएटिव फील्ड, देन मुझे फिर यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। क्रिटिसिज्म इज़ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर। हाँ, मतलब माइंडलेस क्रिटिसिज्म इज़ नॉट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इट, बट वो भी मतलब वो इट्स मोर अ डिपिक्शन ऑफ द पर्सन मेकिंग द क्रिटिसिज्म एज अपोज टू द पर्सन दे आर क्रिटिसाइजिंग। और एक चीज़ जिससे आलिया को वाकई डर लगता है, एनीथिंग? अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। आई डोंट नो व्हाई। कभी रह के देखा है अंधेरे में थोड़ी देर? हाँ, पर मुझे डर लगता है। लाइक आई हैव टू कीप वन लिटिल, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए इफ आई एम अलोन। अच्छा, और आपने ताज देखा है? ताजमहल? अर्जुन के साथ तो रणबीर ने देख लिया, एंड यू आर हियर। पढ़ा कमेंट आपने? जी पढ़ा मैंने। उन्होंने मुझे टैग भी किया और फिर उसके पहले ही मुझे फ़ोटो भेजा। हाँ ना, अर्जुन इज टेकन दिस मोमेंट एंड मेड इट हिज मोमेंट। ठीक ही है। एट लास्ट अपने फैन से आप क्या बोलना चाहेंगे, ऑडियंस से? मैं यही कहूँगी कि मेरी फिल्म 25 फरवरी से थिएटर में होने वाली है, तो प्लीज़ जाके फिल्म देखिए एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच आलिया फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।